सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो ये समझो बेटा ये सिस्टम क्या है। सबसे पहले समझो कि ये सिस्टम क्या है। बेटा ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है कि वो ऑर्गन जो किस में हेल्प करते हैं सर, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। वो ऑर्गन जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं वो सभी किस में आते हैं सर, सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। अब आप कहने लग जाओ सर सर्कुलेशन करने में कौन कौन ऑर्गन हेल्प करते हैं। मेन ऑर्गन तो क्या होता है बेटा, हार्ट होता है, और साथ ही कौन होता है बेटा, लंग्स भी होते हैं। बेसिकली लंग्स जो है दो जगह देखने के लिए मिलता है सर, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लंग्स देखने के लिए मिलता है, सर्कुलेशन करता है। बेसिकली लंग्स सर्कुलेशन नहीं करता, लेकिन लंग्स के पास तक हार्ट जो है क्या करता है सर, ब्लड को लेकर जाता है। हार्ट के पास तक लंग्स क्या, हार्ट ब्लड को लंग्स के पास तक लेके जाता है। तो इसलिए मान लिया जाता है कि लंग्स भी सर्कुलेशन में आते हैं, जबकि लंग्स को हम किस में पढ़ते हैं भाई, रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं बच्चे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं लंग्स को। लेकिन भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम किस लिए बनाया गया है सर, ताकि लंग्स के पास क्या आ जाए सर, ऑक्सीजन आ जाए, लंग्स के पास ऑक्सीजन आ जाए और लंग्स से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए भाई, बॉडी से बाहर निकल जाए। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो बेटा यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में सर वो ऑर्गन जो सर्कुलेशन में वर्क करते हैं वो सभी क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा हार्ट। तो बेटा हार्ट के बारे में आप लोग जानते हो, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे। आइए चलिए देखते हैं क्या है भाई हमारे हार्ट से रिलेटेड बातें। चलिए भाई, पहला है ह्यूमन हार्ट। अब आप लोग मुझे ये कहोगे कि सर आपने हार्ट का डायग्राम बनाकर नहीं लिखा रखा, यहां पे हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। बेटा मैं आप लोगों को देखो, एग्जाम में आपके डायग्राम तो बनवा के पूछेंगे नहीं वो, या डायग्राम दे देंगे तो ये तो पूछेंगे नहीं कि भैया हार्ट का डायग्राम ऐसा होता है कैसा होता है। तो हमें तो डायग्राम इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम लोग डायग्राम को पढ़ के वो सारी चीजों को याद कर लें। तो मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट वाला डायग्राम लेकर आया हूं, जिसे आप देखोगे और देखने के बाद में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम हार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी कैसे लेंगे कि सर द ह्यूमन हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वेस्टेज। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि सर जो ऑक्सीजन होती है बच्चे, ऑक्सीजन होती है, आप लोगों को मालूम है कि ये सर हम इनहेल करते हैं, इनहेल करेंगे सर ऑक्सीजन। और बेटा CO2 जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे एक्सहेल करते हैं। मतलब कि सर इनहेल मतलब ये ऑक्सीजन को तो हम लेते हैं, जैसे हमने ब्रीथ इन किया तो क्या है, हमारे लंग्स के पास में एक पोर्शन होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई, तो वहां पर हमारी ऑक्सीजन चली गई है, और एक्सहेल जब करेंगे तो CO2 बाहर निकल गई है। तो ऑक्सीजन को तो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जबकि अगर प्लांट्स में देखें भाई, यही चीजें अगर हम लोग प्लांट्स में देखते हैं तो आप लोगों को पता है सर वे CO2 तो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब बेटा प्लांट्स के बारे में कुछ बातें होंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लांट्स को भी अपनी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। प्लांट्स को भी अपनी एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ध्यान रखना, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यह हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो बेटा ह्यूमन हार्ट, इसका काम क्या होता है सर, सर्कुलेशन करना होता है। किसको सर्कुलेट करता है सर, ब्लड को सर्कुलेट करता है। मतलब कौन से वाले ब्लड को सर्कुलेट कराने की कोशिश करता है सर, वो ब्लड जिस ब्लड के अंदर क्या होती है भाई, जिस ब्लड के अंदर CO2 होती है, उस ब्लड को किसके पास पहुंचाता है सर, उस ब्लड को लंग्स के पास पहुंचाता है। और बेटा लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर भरता है और इस ब्लड को कहां पहुंचा देता है सर, ऑल ओवर बॉडी में ये इसको सर्कुलेट कर देता है। ये हमारे हार्ट का काम है, यहां पर यही लिखा गया है, ठीक है। रिमूव करना किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, कार्बन डाइऑक्साइड को, और सप्लाइंग करना, किसको सप्लाई करना है सर, ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू। फिर टिश्यू से कहां जाएगा, वो सेल के पास, सेल से उसके बाद में आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाता है, ठीक है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में कहां से ऑक्सीजन है सर, यही तो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास में ऑक्सीजन आती है और वहां पे क्रेब्स साइकिल बनती है, जहां आपने देखा होगा 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एक एनर्जी बनती है, ठीक है।